बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के लिए नहीं, आज इंग्लैंड के लिए बदनामी का दिन है और ये दिन कब ख़त्म होंगे किसी को नहीं पता। हकीकत टीवी चैनल पर आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी गई कि किस तरह इंग्लैंड के जर्नलिस्ट पीटर ने धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने जलील किया है पाकिस्तान को, लेकिन उससे बढ़कर जो एक आर्टिकल लिखा है जॉर्ज डोबल ने, जो बेसिकली ESPN क्रिक इन्फो पर आया है, इसने पूरी दुनिया में जो तहलका मचाया है वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जो उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की और इंग्लैंड को बताया कि तुम लोग IPL की वजह से जो जलालत करके आए हो जिसकी इंतहा नहीं। आप देखिए ज़रा इसका टाइटल क्या है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की मुनाफकत और डबल स्टैंडर्ड। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अनकरीब उसके दोस्त उसको छोड़ देंगे, यानी इंग्लैंड कुड फास्ट लूज देम फ्रेंड्स, यानी जो उसने मुनाफकत इस वक्त अपना रखी है उससे दुनिया उनसे दूर हो जाएगी, सिर्फ दुश्मन होंगे, दोस्त उनका साथ छोड़ देंगे। आर्टिकल के अंदर उस बंदे ने बात की है, असल में ये जो राइटर है जॉर्ज डोबल, इसके पास बरतानिया की नेशनलिटी भी है, न्यूजीलैंड की भी है ये एक इंग्लिश। लेकिन आप हैरान होंगे जानकर के जोनाथन ट्रट की जो ख़ास तौर पर ऑटोबायोग्राफी थी वो इसने लिखी, और ये पूरी दुनिया के टॉप लेवल के मैगजीन्स के साथ काम करता रहा है और स्टिल लिख रहा है। अभी तो ये ESPN क्रिक इन्फो के लिए काम करता है, ये स्पिन मैगजीन, द क्रिकेटर, द गार्डियन, द टाइम्स, बर्मिंघम पोस्ट, यानी आप समझ लीजिए टॉप लेवल के। अब उसने कहा है कि जब 2017 में चैंपियन ट्रॉफी थी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला था, उस वक्त एक ट्रेजेडी होती है कि आप सारी दुनिया को पता है उसमें कि लंदन ब्रिज पर जो वाक़या पेश आया जिसके अंदर बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन अगले दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था 110 माइल्स दूर लंदन से, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने वो मैच कैंसिल नहीं किया, वो मैच खेला क्या और दुनिया को ये बताया कि लाइफ चलती रहती। उसने आगे कहा कि एक चीज़ आप ज़हन में रखना, क्या लंदन, क्या लाहौर, क्या लाड़काना, जब मंडे को अनाउंसमेंट हुई PCB की जानिब से कि ECB का ये काम है, या ECB ने अनाउंसमेंट आकर की कि हम टूर कैंसिल कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्लियर बता दिया कि हम कुछ मुल्कों के साथ रवैया अच्छा रखेंगे और कुछ के साथ बुरा रखेंगे। पहले सहाफ़ी ने बेनकाब किया कि फॉरेन ऑफिस ने किसी तरह का कोई ट्रैवल एडवाइस जारी नहीं की। अगर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की कोई नाकामी होती या कुछ होता तो एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, सबसे पहले फॉरेन ऑफिस कहता है कि ट्रैवल एडवाइजरी हम जारी करें। उन्होंने कोई नहीं जारी की, और ना ही ECB के कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में रिस्क है। इसके अलावा पाकिस्तान ने पूरी तरह कंट्रोल दिया, इवन कि पाकिस्तान इतना सिक्योर हो चुका है कि बरतानिया के अंदर से जब जाते हैं, प्रिंस जाते हैं और प्रिंस विलियम अपनी मिसेस के साथ जाते हैं और पाकिस्तान का टूर करते हैं जाकर, तो इससे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस कोई नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब ब्रिटिश हाई कमीशन भी सेटिस्फाई था इस सारे प्लान के साथ, तो आखिर हुआ क्या है कि अचानक ECB ने ये चीज़ें कैंसिल की हैं और उसके अलावा कोई किसी तरह की सहूलत, किसी तरह की स्टेटमेंट, कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि सिर्फ 4 दिन का आप समझ लीजिए टूर था, उसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिर्फ 2 T20 मैच खेलने थे। लेकिन अब उस सूरत हाल के अंदर अगर आप देखते हैं तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक टूर तो खासतौर पर UAE का है IPL के लिए। 14 खिलाड़ी अगर आ जाते और वो आकर खेलते तो क्या हो जाता। फिर वो आगे पाकिस्तान के बारे में बताते हैं कि जब 2020 के अंदर दुनिया इंग्लैंड आने को तैयार नहीं थी, तो पाकिस्तान को हमने कहा कोई भी आने को टीम तैयार नहीं थी। पाकिस्तानी आए यहाँ पर, उन्होंने हमसे वादा किया कि वो 10 दिन का क्वारंटाइन करेंगे हयात के अंदर, जो कि एक 4 स्टार होटल है बर्मिंघम में। उसके अलावा उन्होंने 7 हफ्ते यहाँ पर गुजारे जब कोई एक्सेस नहीं थी, ना वैक्सीन की थी हमारे पास, ना हमारे पास कोई फैसिलिटी थी, ना दुनिया आने को तैयार थी, और ना ही इंग्लैंड के खिलाड़ी उस वक्त अपनी कोई भी कटिंग करने को तैयार थे, बिजनेस चल नहीं रहा था। लेकिन पाकिस्तान आया, पाकिस्तान ने आकर हमारा साथ दिया और उसके बाद क्रिकेट यहाँ पर बहाल हुई। हमने क्या किया बदले में? 18 मंथ के बाद हमने सबसे पहले
श्रीलंका का टूर कैंसिल किया, साउथ अफ्रीका का किया, पाकिस्तान का किया, बांग्लादेश का किया, लेकिन एशेज जब होने जा रहा है तो तब हमें कोई परवाह नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम खेलने के लिए तैयार हैं, वहां पर हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। आईपीएल बिल्कुल खेलने के लिए तैयार है। अब यहाँ इंग्लैंड का टूर कैंसिल हुआ तो आप देखेंगे कि प्लेयर सारे जाकर आईपीएल खेलेंगे। सारे फसाद की जड़ वो करार देते हैं कि आईपीएल की वजह से इतना बेनिफिट है कि जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम और दूसरे तमाम अपने टूर्स कैंसिल करते हैं। उसने कहा कि हम दुनिया से पूछना चाहते हैं कि 2005 में जब लंदन में हमला हुआ था, बहुत बड़ा हमला, आप जानते हैं, ट्रेन का, उसके बाद कितने लोग मरे थे, लेकिन उसके फौरी बाद एशेज सीरीज हुई। क्या किसी ने एशेज सीरीज कैंसिल की? 3 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने वनडे मैच खेला, क्या किसी ने कैंसिल किया? लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है तो आप लोग आगे बढ़कर अपनी मुनाफकत दिखाते हैं। फिर उसने इस तस्वीर को भी पोस्ट किया जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये पिच इन्वेडर है। उसने कहा कि ये जॉनी बेस्टो से आता है और जाकर उसका हाथ पकड़ता, पीछे से उसको पकड़, किसी को नहीं पता, हो सकता है उसके पास चाकू होता या हो सकता कोई हैमर। उसने कहा इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, फेल हुए हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, लेकिन क्या किसी ने उंगलियां उठाई? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इतना मुनाफिक है, इतने ये झूठे लोग हैं कि जो डिमांड करते हैं स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल दुनिया भर से, खुद वो मेंटेन नहीं करते और उसके बाद दुनिया को एक रीजन देकर पुल आउट कर लेते हैं। वो कहता है कि पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ, पीसीबी को नुकसान हुआ, उनकी रेवेन्यू को नुकसान हुआ, अब वो दोबारा कभी जिंदगी में भरोसा करने को तैयार नहीं है। और उसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने एक दफ़ा भी वसीम खान, जो पाकिस्तान के सीईओ हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनको कॉल नहीं की, कोई बात नहीं बताई, किसी तरह का कोई मसला उनको एक्सप्लेन नहीं किया। इंग्लैंड ने 2005 के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलते रहे। 2020 में जब हमें ज़रूरत थी तो पाकिस्तान आगे बढ़कर आया। कौन आया था उस वक्त? तो तमाम टीमों ने मना कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ा। कहा कि एक फ्रेंड आपने खो दिया है और बहुत बड़ा फ्रेंड खोया है, और ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग डे है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड ने अब फैसला कर लिया है कि उसने अपने दुश्मन ज़्यादा बनाने, दोस्तों को खो देना। ये इतना खूबसूरत आर्टिकल, बड़ी तफसील मज़ीद और भी थी, उन्होंने लिखा और बताया कि देखो दुनिया के अंदर तुम लोग इतना पाकिस्तान को जलील करके, आज दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो रही है। देखिए इनको बेनकाब सिर्फ एक चीज़ है, वो है भारत, इंडिया। फसाद की जड़ है इनका आईपीएल। देखिए सट्टाबाजी पूरी होती है यूएई के अंदर। आपको क्या लगता है हुकूमत वहाँ पर रोकेगी जाकर सट्टाबाजी को? सारे वहाँ पर गैंग काम करते हैं। कौन से गैंग काम करते हैं? जो कि वहाँ पर फिक्सिंग करते हैं। हमारे खिलाड़ी जो पीएसएल में वहाँ पर गए थे, पकड़े गए थे, ये पूरे का पूरा यूएई में हब है, साउथ अफ्रीका में हब है, इंडिया में हब है, लेकिन कोई नहीं पकड़ता उनको, क्योंकि गवर्नमेंट की सरपरस्ती है, सारे धंधा पूरा जोरों शोर से जारी है। अब वहाँ पर क्या मैचेस नहीं हो रहे? वहाँ पर तो गढ़ है। सो इस पूरे खेल के अंदर आप देख लें इंडिया ने क्या काम किया है, पूरी तरह अपने आप को तैयार करने की। उनके पास पैसा है, वो मैच फिक्सिंग करते हैं। सारी तबाही उन्होंने इस वक्त फैलाई है और इंग्लैंड इस वक्त पूरी तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उनकी अवाम, नॉट उनकी ईसीबी या उनकी हुकूमत। तो इस पूरे खेल में दुनिया इनको बेनकाब कर रही है, इनके मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ पड़े हैं। पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी बेहतर करनी है, तभी हम दुनिया के साथ खड़े हो सकेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।